तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के सबसे पसंदीदा टीवी शो में से एक और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा विवाद। आखिर पर्दे के पीछे हुआ क्या था? आइए समझते हैं। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों तक सिर्फ एक शो नहीं था, है ना? वो तो जैसे घर का एक हिस्सा बन गया था। एक ऐसी आदर्श दुनिया दिखाता था, एक ऐसा समाज जिसके जैसा होने की हम सब कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं। जरा सोचिए, 15 साल से भी ज्यादा। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी वजह से तो ये भारतीय टेलीविजन के इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली सीरीज में से एक है। तो स्क्रीन पर गोकुलधाम सोसाइटी मतलब एक परफेक्ट जगह। सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और मजे की बात यह है कि यही संदेश शो के निर्माता भी हमेशा देते आए। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा था तो शो के सूत्रधार और मुख्य किरदार ने ही शो क्यों छोड़ दिया? और बस यहीं से इस परफेक्ट दुनिया में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल शुरू हो जाती है। मतलब शैलेश लोढ़ा, जिन्होंने तारक मेहता का अहम किरदार निभाया, उनका शो से बाहर जाना। अब देखिए, यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। 2022 में पूरे 14 साल बाद शैलेश लोढ़ा शो छोड़ देते हैं और वो एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं कि मामला पैसों का तो था ही नहीं। उनकी लड़ाई निर्माताओं से किसी और कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी बात को लेकर थी। तो आखिर वो क्या बात थी? सारा मामला आकर एक शब्द पर टिक गया: आत्मसम्मान। शैलेश लोढ़ा के हिसाब से उनका शो छोड़ने का फैसला उनकी गरिमा और एक कलाकार के तौर पर उनके पेशेवर आत्मसम्मान से जुड़ा था। चलिए अब उस घटना को समझते हैं जिसे वो इस पूरे विवाद की जड़ बताते हैं। तो हुआ यूं कि ये सारा विवाद एक दूसरे शो में गेस्ट अपीयरेंस को लेकर शुरू हुआ। शैलेश लोढ़ा गुड नाइट इंडिया नाम के एक शो में एक मेहमान कवि के तौर पर गए थे। और यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि वो वहाँ तारक मेहता बनकर नहीं, बल्कि खुद शैलेश लोढ़ा एक कवि के रूप में गए थे। अब लोढ़ा का पक्ष भी एकदम साफ था। उनका कहना था कि भाई, उन्हें एक सेलिब्रिटी गेस्ट पोएट के तौर पर बुलाया गया था। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए नहीं थे कि ऐसा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये अपीयरेंस उसी चैनल नेटवर्क पर था। तो इस अपीयरेंस के बाद लोढ़ा का दावा है कि उन्हें प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी का फोन आया और लोढ़ा के मुताबिक प्रोड्यूसर ने न सिर्फ उनके वहां जाने पर सवाल उठाया, बल्कि उनसे एक ऐसे लहजे में बात की जिसे उन्होंने असंस्कारी और अपमानजनक कहा। और लोढ़ा के मुताबिक ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। उन्होंने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया, जब सेट पर प्रोड्यूसर ने कथित तौर पर कहा था, यहाँ पर सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं। अब इस पर शैलेश लोढ़ा की जो प्रतिक्रिया थी वो भी उनके कवि वाले अंदाज में ही आई। उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया, मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं है। मतलब बात एकदम साफ थी। बस लोढ़ा के लिए ये वो मोड़ था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अब मुद्दा भाषा और कलाकारों को दिए जाने वाले सम्मान का बन चुका था। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस तरह की बातचीत बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना था कि शो को सभी कलाकारों ने मिलकर बनाया है, किसी एक ने नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, चीजें कैसे आगे बढ़ी, चलिए देखते हैं। फरवरी 2022 में लोढ़ा ने ईमेल भेजकर अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी एक अच्छे जेस्चर के तौर पर वो कुछ समय तक काम करते रहे। पर यहीं से एक नए टकराव की शुरुआत हो गई। मामला तब और उलझ गया जब अपनी बकाया राशि पाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने कथित तौर पर लोढ़ा से कुछ कागजों पर साइन करने को कहा, और इन कागजों में कुछ ऐसी शर्तें थीं जो लोढ़ा को बिल्कुल मंजूर नहीं थीं। जैसे कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, शो के बारे में मीडिया से बात नहीं कर सकते। मतलब शो छोड़ने के बाद भी उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाने की कोशिश। तो लोढ़ा ने उन कागजों पर साइन करने से साफ मना कर दिया और इस मामले को सीधा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले गए। और जानते हैं क्या हुआ? फैसला उनके हक में आया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि बिना किसी प्रतिबंध वाले समझौते पर साइन किए उनकी बकाया राशि चुकाई जाए। एक तरह से ये उनके स्टैंड की जीत थी। और आयरनी देखिए, एकता और सम्मान का संदेश देने वाले शो के पीछे ये सब कुछ हुआ। ये पूरा मामला हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि किसी भी प्रोफेशन में एक एम्प्लॉयर के अधिकार और एक व्यक्ति के आत्मसम्मान के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ होती है। ये सोचने वाली बात है ना।